4 बार इन्होंने ऐश्वर्या राय का नाम लिया। नाचने वाली ऐश्वर्या राय दिखी आपको राम मंदिर में? ओबीसी दिखे आपको? किसान दिखा आपको? वहाँ पे कितनी, जब कोई मुद्दा ही नहीं है तो मुद्दा क्यों नहीं है? किसानों का मुद्दा ही नहीं है ये, कोई मुद्दा नहीं है। और ये किसान ने कभी इनको वोट नहीं दिया मोदी जी को, और ना देने वाले हैं और ना चाहिए। समझ रहे हो? सर ये मानते हैं मोदी जी किसान के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। देश भर से किसान आए हुए हैं। जो 50% प्लस, चलो ये तो प्रॉफिट है। ये कहते हैं कि कानून बना दो ताकि इससे कम कोई खरीदे, उसको सजा हो जाए। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का वहाँ पे कानून है। भगवान मान सिंह बैठे हुए हैं, क्यों नहीं मांग रहे हो काला कानून हटाओ? जब 3 महिला के क्यों क्या आज भी हम मेरे जैसी लेडीज को लोग नहीं छोड़ते, कहीं इधर हाथ मारते कहीं उधर हाथ मारते। क्या सुरक्षा करे महिलाओं के लिए? वो जो झूठ होता है ना, उसको लहजे की जरूरत पड़ती है, तमीज की। झूठ जो है लहजे की जरूरत पड़ती है, लेकिन सच जो है इतना कड़वा होता है, लहजे में भी उसको कड़वापन दिखता है। वही चीज है ये झूठ, जो प्रोपेगेंडा, जो ये आपका इकोसिस्टम तैयार किया गया है, ये सोचा गया कि ये एक टूल किट ने मिलके जो तैयारी की कि भैया यहाँ से लॉन्च कर देंगे, यहाँ से मुद्दे मेरे काम आ जाएंगे। वो तो फेल हो गया, न्याय जोड़ो यात्रा। अब यहाँ से इनको लॉन्च करते हैं, वो भी फेल हो गया, वो चले गए विदेश। उन्हें पता है कोई मुद्दा हाथ लगा नहीं। आपको रैलियों में भाषण देना है, क्या दोगे भाषण? क्या मुद्दे लेके जनता पे जाओगे आप? आपके पास है क्या? अब ले दे के बच गया है तुम्हारे पास ओबीसी। ओबीसी ने ही तुम्हें हराया था। ये चुनाव तुम्हें ओबीसी ही हरा रही है और आगे ओबीसी ही हराएगी। और ये किसान ने कभी इनको वोट नहीं दिया मोदी जी को, और ना देने वाले हैं और ना चाहिए। समझ रहे हो? सॉरी, बीजेपी वाले आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस वालों ने मुद्दा उठाया किसानों का। मोदी जी को चेहरा बना हुआ है, 9 सालों में काम के बलबूते पे चेहरा बनाया है, उसको खराब करने की कर रहे हैं। आपको बता दूं, इनके सरकारों में भी आंदोलन हुए थे। राजीव गांधी के टाइम में बड़ा फेमस आंदोलन हुआ था, यही करा था इनके महेंद्र सिंह डकैत, इनके दादा डकैत के। जबकि 29 किसान मर गए थे वहीं पे गोलियों से, और 300 लोग घायल हो गए थे। नंदीग्राम का केस आपको मालूम ही, आज भी ममता दीदी रोती हैं उसका नाम ले लेके। वो भी कांग्रेस के टाइम में हुआ था। ये तो प्रधानमंत्री ऐसा है, सर झुका के खड़ा है और बार बार विनम्र निवेदन कर रहा है कि भैया किसान को हम जो है निराश नहीं करेंगे। और एमएसपी बढ़ाई भी गई है, गन्ना किसानों को दिया गया, जो कि नॉर्थ बेल्ट में सबको फायदा हुआ है। आप बताओ, यूपी में 6,000 दे रहे हैं, 9,000 की बात कर रहे हैं। यहाँ पे सबसे ज्यादा सब्सिडी पंजाब को ही मिलती है। हरियाणा भी देखो बीजेपी शासित राज्य है, लेकिन वहाँ भी कम मिलती है। पैदावार सबसे ज्यादा एमपी में होती है। आप बताओ, एमएसपी का जो तुम कानून मांग रहे हो, कानून मांग रहे हैं ना, चक्कर ये है। देखो 50% प्लस, चलो ये तो प्रॉफिट है। ये कहते हैं कि कानून बना दो ताकि इससे कम कोई खरीदे, उसको सजा हो जाए। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का वहाँ पे कानून है। भगवान मान सिंह बैठे हुए हैं, क्यों नहीं मांग रहे हो काला कानून हटाओ? जब 3 कानून मोदी जी लेके आए थे तो क्या प्रोपेगेंडा फैलाया गया था कि ब्यूरोक्रेट है जो यहाँ के बिजनेसमैन है, जमीनें ले लेंगे, तुम्हारे खेत खलिहान सब खरीद देंगे। जबकि वो ये हुआ था कि ये प्राइवेटाइजेशन उन्होंने इसलिए किया था कि ये लोग इनके अनाज को, जो आज सबसे बड़ी बायर तो गवर्नमेंट है, वो चाह रही थी कि फ्रंट पे इनको लाया जाए ताकि कंपटीशन बढ़े और इनके फसलों का रेट इनको अच्छा है। लेकिन वो समझा नहीं पाए कानून, और डकैत साहब रो के यहाँ पे समझौता हुआ, तो उन्होंने कहा भारी मन से मैं वापस लेता हूँ। जबकि वो कानून इनके फायदे का था, इनको खुद नहीं समझ आया। आज जो है उस काले कानून का, जहाँ से वो केरल से सांसद है, वायनाड से, वहाँ खुद काला कानून है, वहाँ पे हटा लो ना। तुम यहाँ गारंटी दे रहे हो भाई, देखो ना कौन क्या कर सकता है, क्या पोटेंशियल है तुम्हारे अंदर, तुम एलिजिबल हो इस लायक। अगर तुम्हें नहीं आना सरकार में, तुम कुछ भी प्रॉमिस कर लो, भैया मैं ये अपने मैनिफेस्टो में डाल लूंगा, तो वही चीज है ना। आपको बताऊं, ये जो है कैपेबल नहीं है। अब आप देखो, इतना आउट ऑफ सेंस की बात कर गए ये बनारस में जाके कि हमने देखा जी वहाँ के युवा जो है दारू पी के रात को हुड़दंग कर रहे थे। आप बताओ, ये इस तरह से वोट लिया जाता है। दूसरा कह गए, 4 बार इन्होंने ऐश्वर्या राय का नाम लिया। नाचने वाली ऐश्वर्या राय दिखी आपको राम मंदिर में? ओबीसी दिखे आपको? किसान दिखा आपको? वहाँ पे कितनी जमात के लोग पहुंचे थे, उनके साथ 10-15 का जत्था गया था। आप बताओ, ये सब बातें करने लायक है? ऐश्वर्या राय तो गई ही नहीं थी। आप ऐश्वर्या राय अमिताभ बच्चन के घर की बहू है, सिर्फ आपको मिर्ची ये लगी कि अमिताभ बच्चन वहाँ गए और उन्होंने एक ट्वीट कर दिया मोदी जी का, वो आपको मिर्ची लग गई। अमिताभ बच्चन किसके दोस्त थे? राजीव गांधी के। ये सोनिया गांधी ब्याह के आई थी तो उनके घर रुकी थी हिंदी सीखने के लिए, या आपकी बहू थी। तो आप खानदान की मर्यादा रख रहे हो, उसके बहू को नाचने वाली बता रहे हो। और वो देखो मैं जया बहादुरी को कह रहा हूँ, जया बच्चन को इतनी अग्रेसिव रहती है, उनके गुस्से से वो फेमस हैं। एक बीजेपी के सांसद ने उनको 2 बातें बोल दी थी तो श्राप दे दिया था। अब क्यों उनकी जुबान खुल रही है? आप कुछ कहना चाह रहे थे, बहुत देर से लगे हुए हैं आप। हाँ सर, ये मानते हैं मोदी जी किसान के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। देश भर से किसान आए हुए हैं। जो आंदोलन कर रहे हैं वो किसान हैं जी। कैसा किसान है? जिसके पास गड़सा, आरी, फरसे, हथियार लेके आया हुआ है, ये किसान है? इसे किसान कहोगे आप? तो सर, जब पिछली बार आंदोलन हुआ था
तब मोदी जी ने कुछ नहीं करा। सुनो, अब वहाँ पिछली पे बार का एक मिनट सर, अब इस बार वर्षे उर्से इसलिए लेके आए हैं, अगर उन पे कुछ हमला उमला बोलेंगे, अब पता नहीं कौन सा नाम भूल गया मैं बॉर्डर का, उस बॉर्डर पे एक सरदार मारा गया वहाँ पे, और अभी की बात है, और वहाँ पे आंसुओं के कुछ ऐसे कोई बम फेंके गए थे वहाँ पे किसानों के ऊपर। किसानों की तरफ से कुछ नहीं किया गया था। किसानों ने अभी पहले कुछ नहीं किया, पहले उन्होंने किया है, अभी तक किसान भी शांत बैठे हैं। और मोदी जी ने देश के लिए कुछ नहीं किया है, महिलाओं के लिए। ऐसा है एक मिनट सर, मैं सार्वजनिक से प्रार्थना करता हूँ, सभी पार्टियों से, सभी से प्रार्थना ये करता हूँ, ऐसा नहीं मोदी ने सब किया है, जो भी किया है कांग्रेस वाले ने किया है, अभी इन्हें भी करने का सब कुछ है, किसानों का भी फैसला सब कुछ हो जाएगा, इनका सब कुछ सोच में है। मगर ये जो भी है इंडिया, मगर भारत या दुनिया में सबसे अपना भारत देश सुधरना है तो एक ही बात, कल सोशलिज्म से सबको नौकरी, अभी यह नौजवानों को नौकरी भी मिलेगा और किसानों को मिलेगा, सबको फैसला हो जाएगा, सबके से सेटिस्फैक्शन जस्टिफाई हो जाएगा। मगर ये सोशलिज्म आंटी जब बने हुए हैं, अभी किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, क्या उनको जो मांग है पूरी करनी चाहिए सरकार को? करनी तो चाहिए। सही मांग है सरकार को, सारी एक्सेप्ट करनी चाहिए। हाँ बिल्कुल करनी चाहिए, मेरे हिसाब से करना तो चाहिए। करेगी या नहीं करेगी ये नहीं हम कह सकते हैं। करना क्यों चाहिए? क्या क्या फायदा होगा किसानों को? किसानों को सारा फायदा होगा, हमें क्या फायदा? लाइक क्या क्या होगा? फिर भी एक दो जो पॉइंट बता दीजिए हमें, जो फायदा होगा। वो अपने खेती बाड़ी का धंधा करते हैं, उनको कंप्लीट करना चाहिए और क्या चाहिए। चलिए, बहुत बढ़िया लगा। आपको क्या लगता है किसान आंदोलन सफल होना चाहिए? भाई जब कोई मुद्दा ही नहीं है तो मुद्दा क्यों नहीं है? किसानों का मुद्दा ही नहीं है ये। कोई मुद्दा नहीं है। अन्य ज्यादा प्रोटेस्ट कर रहा है, भूखा बैठा हुआ वहाँ पे। दूसरी पार्टी को हराने के लिए सब किया जा रहा है, फिर बीजेपी जीतेगी। तो कह साफ साफ आरोप लगा रहे हो किसान आंदोलन एक धांधला है, कांग्रेस की तरफ से किया हुआ है, जाल है। देखो जो ना ड्राइवर हड़ताल मचा दिए, हाँ किसान वाले हड़ताल मचा रहे हैं, मजदूर बेचारे कहाँ जाएंगे? वो जी, मजदूरों को तो हक है ना लड़ाई युद्ध करने के लिए। मजदूर क्यों नहीं आगे आ रहे निकल के? इसका जवाब कौन देगा? इसलिए मोदी जीतेंगे। MSP लागू नहीं होगा देश में, ये कहना चाह रहे हो? होगा, दुनिया इकट्ठी हो जाओ, मोदी फिर आएंगे दोबारा। सर दोबारा महिलाओं के लिए मोदी जी ने बहुत कुछ करा है। पहले कुछ नहीं करा, महिला क्यों क्या आज भी हम मेरे जैसी लेडीज को लोग नहीं छोड़ते, कहीं इधर हाथ मारते, कहीं उधर हाथ मारते। क्या सुरक्षा करे महिलाओं के लिए? वो सोचते जवान तो जवान, अगर बुढ़िया भी हाथ में आ जाए ना तब चीर फाड़ के खा ले। वो किस तरह कसाई की नज़र से देखते, जैसे कसाई देखते ना एक बकरी को, बकरी उसके हाथ में आ जाती है तो उसको गर्दन काट के चीर फाड़ कर खा लेते हैं। ऐसे पुरुष जो है वो महिलाओं को इसी तरह देखता है कि महिला जो है हाथ में आ जानी चाहिए। मोदी सरकार में महिलाओं की सुरक्षा पे काम नहीं किया है। योगी में उत्तर प्रदेश नहीं हो रहा, योगी नहीं कर रहे हैं। मोदी तो पूरे देश के प्रधानमंत्री है ना, पूरे देश के राजा हैं, पूरे देश की बागडोर है उनके हाथ में। खाली उत्तर प्रदेश से करने से क्या हो जाएगा? जो गलत करेंगे तो गलत उनको मिलेगा सजा, गलत वालों को नहीं मिला है, फांसी नहीं हो रहा। दिल्ली भी तो केंद्र का ही है, प्रधानमंत्री के अंडर ही आता है ना दिल्ली भी। है केंद्र के अंदर जो है फांसी हो रहा है लोगों का, मार तो रहे हैं उनको भी, गलत काम करने वालों को। ये तो पुलिस वाले की मनमानी है, जो पुलिस वाले सुनते नहीं है। चलिए आते आप पे भी। दादा आपको क्या लगता है किसान आंदोलन सही हो रहा है? ये देखने से सही नहीं है, क्योंकि एक पंजाब के अलावा दूसरा कहीं हो रहा है, कहीं दूसरा जगह हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो इससे क्या फायदा है? आप कहना चाह रहे हो जो पंजाब के किसान हैं उनको भड़काया गया है, पीछे से हवा दी जा रही है कि जाओ चेहरा खराब करो सामने वाले का? वो तो क्योंकि वो लोग बोल ही रहे हैं कि राम मंदिर बनने की वजह से उनकी छवि जो ज्यादा बढ़ गई, अब उसको हमको कहीं नीचे ही लाना है जी। ये सब चल रहा है। तो जो किसान कर रहे हैं आंदोलन, किसान नहीं है, कोई और ही है, फंडिंग लेके आए हो, ये कहना चाह रहे हो? इसमें किसान भी है, पर जिनको है कि लेके आदमी आया हुआ है कि चल भाई मेरे को जो दिहाड़ी चाहिए वो हम देंगे, पर चल वहाँ तू बैठ साथ में जी। हाँ, यही सब चल रहा है। पर किसान रहते, बहुत बड़े किसान रहते तो इतना सब, किसान अगर रहते तो यहाँ आके बैठते नहीं इस टाइम।